हेलो एंड वेलकम बैक टू जाबुड्डा। प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको सुपरवाइजर के लिए पढ़ा दिया है कि सोसाइटी क्या होती है। यानी कि आपको सोसाइटी के बारे में पूरे अच्छे ढंग से पता चल गया है। फिर मैंने आपको पढ़ाया सोसाइटी में कम्युनिटी क्या होती है। सोसाइटी में हमने पढ़ा कम्युनिटी क्या होती है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, कम्युनिटी पढ़ने के बाद मैंने आपको पढ़ा दिया सोसाइटी में एक छोटा सा और हिस्सा पढ़ दिया। यानी कि मैंने आपको पढ़ा दिया एसोसिएशन क्या होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ दिया सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन, ये तीनों चीजें पढ़ ली। अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूं कि कास्ट क्या होती है। अब हम क्या पढ़ने लगे हैं? कास्ट। कास्ट मैं आपको पढ़ाऊं, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, गौर से सुनना। सिर्फ 2 मिनट की अटेंशन मैं चाहता हूं यहां आपकी। देखो देखो प्यारे बच्चों, ये सोसाइटी, आपको शायद ये कलर वहां पे विजिबल ना हो, ब्लू कलर का लिखा हुआ है सोसाइटी। इस डब्बे के अंदर लिखा हुआ है सोसाइटी। आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखना, आपको बड़े अच्छे से दिखेगा सोसाइटी लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, सोसाइटी में डिफरेंसेस या सोसाइटी में इनइक्वालिटी पहले से ही थी। अब इनइक्वालिटी में मैं अभी 2 मिनट के बाद रोशनी डालूंगा। ये इनइक्वालिटी दो किस्म की है। नंबर वन, वो वाली इनइक्वालिटी जो हमने अचीव कर दी। नंबर वन, वो इनइक्वालिटी जो हमने अचीव कर दी। नंबर दो, वो वाली इनइक्वालिटी जो हमने एस्क्राइब्ड कर दी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। अगर कहीं पे ऐसा है कि आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटी इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। तो एक बार फिर से मेरे प्यारे बच्चों, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है। ये इनइक्वालिटी या तो अचीव्ड है या ये इनइक्वालिटी एस्क्राइब्ड है। अब एस्क्राइब्ड और अचीव में क्या फर्क है? देखो, एक बंदे ने, आप में से किसी ने मेहनत करी, ये जो मेरी बहन वीडियो देख रही है, आपने मेहनत करी, आपने सुपरवाइजर एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया, तो मोहल्ले में, सोसाइटी में आपका रुतबा जरा बढ़ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका रुतबा बढ़ गया। फिर जब आपने सुपरवाइजर का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, तो आपने केएस का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। हाय हाय, आपका रुतबा और बढ़ गया। अब आपने मेहनत करी और आपने आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, तो आपका रुतबा और बढ़ गया। यानी कि अब आप सोसाइटी में सुपीरियर कहलाए जाएंगे। मेहनती लोग आपकी तारीफ करेंगे, मेहनती बेटी है, मेहनती बच्ची है, पढ़ रही है। जब इन इक्वेलिटी आए किसी के हार्ड वर्क के बेस पे, जब इन इक्वेलिटी आए किसी की कुछ अचीव्ड स्टेटस की वजह से, ऐसी इनइक्वालिटी को बोलते हैं अचीव्ड इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? अचीव्ड इनइक्वालिटी। मगर जब मां के पेट से एक बच्चा पैदा हो गया, उस बच्चे की हाइट कम रह गई। एक बच्चा पैदा हो गया जिसकी हाइट ज्यादा लंबी हो गई। ये आपकी वजह से है क्या? क्या मेरी वजह से है? क्या मेरे हार्डवर्क की वजह से है? नहीं, ये नेचर की वजह से है। एक बच्चा मोटा है, एक बंदा पतला है। दिस इज नेचुरल। और ऐसी नेचुरल इनइक्वालिटी को बोलते एस्क्राइब्ड। ठीक है, मैं अभी आपको ये बताया ही नहीं कि कास्ट क्या होती है। सिर्फ 2 मिनट आप जुड़े रहना मेरे साथ, आपको मजा आ जाएगा। वाह मास्टर जी, का बढ़िया कास्ट पढ़ाए हो। एक बार फिर से सुन लो।
सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी या तो अचीव्ड है या यही इनइक्वालिटी एस्क्राइब्ड है। अचीव्ड मतलब बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन कोई नई चीज अचीव कर ली, तो सोसाइटी में अचीव्ड इनइक्वालिटी है। मगर कोई बाय बर्थ है, नेचुरल है, तो एस्क्राइब्ड इनइक्वालिटी है। अब मैं पहले आपको इनइक्वालिटी के बारे में बताता हूं, इनइक्वालिटी क्या होती है। देखो देखो बच्चे लोगों, इनइक्वालिटी के बारे में आप मुझे बताओ, सोसाइटी में डिफरेंसेस पहले से था या अब से है? डिफरेंसेस आर नेचुरल। मैं किन डिफरेंसेस की बात कर रहा हूं? कोई बंदा लंबा है, कोई बंदा छोटा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी का नाक चौड़ा है, किसी का नाक पतला है, किसी का माथा चौड़ा है, किसी का फेस चौड़ा है, किसी का पतला है। ये डिफरेंसेस तो नेचुरल हैं, मगर जब इंसानों ने इन डिफरेंसेस को इवेलुएट कर दिया, क्या काला तो कम, गोरा तो ज्यादा, पतला तो ठीक, मोटा तो नहीं ठीक, छोटा तो नहीं ठीक, लंबा तो ठीक, जब इन डिफरेंसेस को ह्यूमंस ने इवेलुएट कर दिया, these differences cause inequality। आहा, क्या बेटा, नेचर में डिफरेंसेस तो पहले से थे, मगर जब इंसानों ने इन डिफरेंसेस को इवेलुएट कर दिया, खराब अच्छा बुरा, इन ह्यूमन इवेल्युएशन ऑफ दीज डिफरेंसेस इज नोन एज इनइक्वालिटी। आपको पता चल गया इनइक्वालिटी क्या होती है। जब ह्यूमन ने नेचुरल डिफरेंसेस को अच्छे या बुरे में कन्वर्ट कर दिया, इन अच्छे या बुरे को फिर बोलने लगे हम इनइक्वालिटी। जैसे आपका सेकंड यूनिट है क्या, जेंडर इनइक्वालिटी। क्या यूनिट है आपका सेकंड? जेंडर इनइक्वालिटी। अभी मैंने आपको यह बताया है इनइक्वालिटी क्या होता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है इनइक्वालिटी क्या होता है। तो इनइक्वालिटी का मतलब आपको पता चल गया, एक बार फिर से सुन लो। जब नेचुरल डिफरेंसेस को ह्यूमन ने इवेलुएट कर दिया, अच्छा बुरा काला गोरा लंबा छोटा, these evaluation created differences and these differences are known as inequality, like gender inequality and so on। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता चल गया इनइक्वालिटी क्या होती है, अचीव्ड क्या होता है, एस्क्राइब्ड क्या होता है। अब हम कुछ दो चार डेफिनेशंस पढ़ेंगे यहां पे। क्या? नंबर 1 देखो, अब मैं आपको समझाने लगा हूं कास्ट क्या होती है। कास्ट इज ascribed form of inequality। caste is ascribed form of inequality। अभी मैं समझाऊंगा आगे, हैं थोड़ा सुनिएगा। क्या बेटा, क्या बेटा, caste is ascribed form of inequality। ascribed मतलब पहले से थी, हमने खुद नहीं की। कास्ट इज नॉट अचीव्ड। एक बार पूरी टेंशन चाहता हूं, क्या कास्ट अचीव्ड है? क्या कास्ट अचीव्ड है? नहीं। कास्ट क्या है? एस्क्राइब्ड। क्या मैं अपनी मर्जी से चाहता हूं मैं खान बन जाऊं? क्या मैं अपनी मर्जी से चाहता हूं मैं शर्मा बन जाऊं? क्या मैं अपनी मर्जी से चाहता हूं मैं कोई कलसी बन जाऊं? नहीं। एक बार अगर मैंने कोई एस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी ले ली, दिस इज नोन एज कास्ट। पता चल गया आपको प्यारे बच्चों? पता चला कि नहीं? कास्ट के बारे में आपको पता चल गया। अभी तक मैंने आपको सोसाइटी पढ़ा दिया हुआ पहले लेक्चर में, कम्युनिटी भी, एसोसिएशन भी। अगर आप में से कोई बच्चा नया है
या किसी बच्चे को हमारे बारे में नहीं पता, तो मैं अभी बताने वाला हूं थोड़ी देर में। तो कास्ट के बारे में आपको पता चल गया, एस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। A.W. ग्रीन एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि, पता नहीं आपको वहां पे दिख रहा होगा कि नहीं, देखो ये कहते हैं कास्ट इज ए सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। क्या बेटा? कास्ट इज ए सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। अब क्या आपको स्ट्रेटिफिकेशन नहीं पता? पढ़ाया तो है मैंने आपको, फिर से 2 मिनट में रोशनी डालूंगा। क्या? देख लो यहां पे, देखो शायद आपको भूल गया हो, मैंने आपको पढ़ाया था सोसाइटी एक इंटेंजिबल है, फिर मैंने आपको पढ़ाया कम्युनिटी कंक्रीट है, फिर मैंने आपको पढ़ाया एसोसिएशन इज पार्ट ऑफ कम्युनिटी। एसोसिएशन का मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ पीपल जुड़े, कोई खास काम करें, वो मकसद हल हो जाए तो लोग बिखर जाएं, फिजाल हो जाएं, ऐसी बात को बोलते हैं एसोसिएशन। एग्जाम्पल, एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा, चार बंदा, पांच बंदा, इसने महीने का 10,000 डाला, इसने भी 10,000, इसने भी 10,000, इसने भी 10,000, इसने भी 10,000, बन गए 50,000। अब ये 50,000 ये बंदा यूज करेगा, अपने मकसद पूरे करेंगे। अगले महीने फिर से 50,000 आएगा, ये बंदा यूज करेगा, अपना मकसद पूरा करेगा। इसी तरह अप टू सो ऑन। ऐसी बातों को हम मोहल्ले में बोलते हैं कमेटी डाली है मैंने। क्या डाला है? कमेटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी कमेटी को ही बोलते हैं एसोसिएशन। इसी कमेटी को ही बोलते हैं एसोसिएशन। तो एक बार आ जाएंगे फिर से यहां पे, तो यहां पे आ जाओ, देखो क्या पढ़ाया मैंने। कास्ट इज ए सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। लेयर्स एसोसिएशन, या लेयर्स में जब ग्रुप को, ह्यूमन को डिवाइड किया जाता है, उस लेयर को बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। इन विच मोबिलिटी, मूवमेंट अप एंड डाउन इन द स्टेटस लीडर मे नॉट अकर। कास्ट एक ऐसी स्ट्रैटिफिकेशन है जिसमें हम नीचे ऊपर मोबिलिटी नहीं कर सकते। खान पठान नहीं बन सकता, पठान शर्मा नहीं बन सकता, शर्मा ब्राह्मण नहीं बन सकता, ब्राह्मण कोई और नहीं बन सकता। एक बार फिक्स हो गया, इट इज एस्क्राइब्ड नॉट अचीव। फिर मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बता दिया कि नेचर में जो काले गोरे की इनइक्वालिटी है, डिफरेंसेस है, जब हमने देख लिया कि काला अच्छा नहीं है या गोरा अच्छा है, या गोरा नहीं है तो काला अच्छा है, ऐसे डिफरेंसेस को बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जिस भी बच्चे को हमारे जॉब अड्डा के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, हमारी ऐप पे जॉब्स अड्डा द लर्निंग हब हमारी ऐप है प्ले स्टोर पे, वहां हमारे सभी पेड बैचेस चलते हैं। नायब तहसीलदार का, जैसे कि आपने नायब तहसीलदार का बैच लेना है, पटवारी का बैच लेना है, सब इंस्पेक्टर का बैच लेना है। इसके अलावा आप वहां पे हमारी ऐप डाउनलोड करो, कोर्सेज में एनरोल हो जाओ, और इसके अलावा लेक्चर वाइज पीडीएफ वहां पे डले हैं, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सीक्वेंस में लेक्चर मिलेंगे, पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल सीक्वेंस में, और एकदम अगट्ठे लेक्चर नहीं। आज लेक्चर आएगा, फिर कल लेक्चर आएगा, फिर कभी जब आप पे बर्डन पड़ जाएगा तो एक दिन छोड़ के भी लेक्चर डाला जाएगा। मकसद आप पे चीजों को एकदम से थोपना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखानी है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम फीस की बात करें, पूरे जेएंडके में सबसे कम फीस हमारी थी 399। ये रखी थी हमने 2000 स्टूडेंट के लिए। ठीक है। 399 फीस रखी हुई थी हमने पहले 2000 बच्चों के लिए। अब 2000 से जब बच्चा इंक्रीज हो गया, 2500 बच्चा इसमें हमने ले लिया, तो 2500 बच्चा जब इसमें ले लिया हमने, तो फिर उसके बाद अब हमने फी कर दी 499। अब
ये 3000 तक बच्चों के लिए, 3000 के बाद इसकी फी 1000 हो जाएगी। जब 3000 बच्चा हमारे पास हो जाएगा तब फीस हो जाएगी कितनी, कितनी जनाब, 999। तो मैं आपको बताऊं, फॉर्म भरने की फीस 450 थी, तो हमारे ऑनलाइन पेड बैच की फीस 399 है। अब ये फीस इसलिए है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट होती है, फैकल्टी के चार्जेस होते हैं और बहुत सारे चार्जेस होते हैं, बिल्डिंग्स के रेंट वगैरह सब होते हैं, तो ये बहुत नॉमिनल फीस है। मुझे नहीं लगता घर बैठे 399 रुपए में हर बच्चे को जब ये कोर्स मिल रहा है तो हर बच्चे का फायदा है या नहीं है, इसीलिए लीस्ट फी रखी हमने। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना हो, तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। चलते हैं आगे। तो मैंने आपको पढ़ा दिया सोसाइटी, अभी हम पढ़ रहे हैं कास्ट। अकॉर्डिंग टू चार्ली स्कूल, स्कूली कहते हैं व्हेन क्लास इज समवट स्ट्रिक्टली हेरिडेटरी वी मे कॉल इट एज कास्ट। अभी तो मैंने आपको क्लास नहीं पढ़ाया है ना, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं कि क्लास क्या होती है। मगर फिलहाल सुनो, जब कोई क्लास, क्लास मतलब कोई सेक्ट ऑफ कोई सोसाइटी, किसी सोसाइटी का कोई सेक्ट जो होगा, एक सेक्ट ये है, देखिएगा, एक सेक्ट ये है, दूसरा सेक्ट ये है। इस सेक्ट के बंदे इतने रिजिड हैं, ना ये बाहर शादी करते हैं, ना कोई और रीत रिवाज बाहर करते हैं, आपस में ही सब कुछ रीत रिवाज करते हैं, रिलेटिव नहीं है, कोई सेक्ट है सोसाइटी का, ऐसे सेक्ट को बोलते हैं हम, या ऐसी क्लास को बोलते हैं हम क्या, कास्ट। ये कौन कहता है, कूली कहता है। फिर अकॉर्डिंग टू मजुमदर एंड मदन, मजुमदर और मदन कहते हैं कास्ट इज क्लोज्ड क्लास। एक बहुत ज्यादा क्लोज्ड क्लास हो जो बाहर इंटरवीन नहीं करती है, वो कास्ट ही है। जब मैं आपको थेरीज पढ़ाऊंगा और बड़े अच्छे अंदाज से आपको पता चल जाएगा इसके। फिर मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो, कास्ट के कुछ एक फीचर्स हैं यहां पे, देखो मैं सब लिख के लाता हूं फिर आपको बताता हूं। फीचर्स ऑफ कास्ट, कास्ट के क्या क्या फीचर हैं। नंबर 1, कास्ट इज एस्क्राइब्ड, कास्ट क्या है, एस्क्राइब्ड है, एस्क्रिप्टिव है, इसका मतलब डिटरमिन्ड बाय बर्थ। ऐसा नहीं है कि मैं खान खुद ही बन जाऊं, शर्मा खुद ही बन जाऊं, पठान खुद ही बन जाऊं, ऐसा नहीं। कास्ट इज सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कास्ट के अंदर भी सब कास्ट हैं, कास्ट के अंदर सब कास्ट भी होती है। फिर कास्ट के अंदर एक हायरार्की होती है, जिसको हम बोलते हैं अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, हायरार्की है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरेक्शन, एक कास्ट के बंधु में दूसरे कास्ट के बंधु के साथ इंटरेक्शन में कुछ एक रिस्ट्रिक्शन भी है, शादी नहीं करनी है, शर्मा किसी और कास्ट में शादी नहीं करेंगे, ऐसे करके। एंडोगेमस, ये क्या है जी, कास्ट क्या है, एंडोगेमस, बाई बर्थ है, ठीक है, यह स्क्राइब बता दिया। हेरिडेटरी है, मेंबरशिप हेरिडेटरी है, यानी कि एक बंदा, मैं मान लो मैं लोन हूं, मेरा बच्चा जो होगा उसको कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही लोन बन जाएगा, उसका बच्चा आगे खुद ही लोन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये क्या होती है, हेरिडेटरी होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रही है ना, कास्ट में और वर्ण में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों एक चीजें नहीं है। अगर आपने वैदिक लिटरेचर पढ़ा है तो ऋग्वेद के 10वें मंडला में वर्ण सिस्टम के बारे में कुछ बातें बताई गई। क्या होता है वर्ण सिस्टम, देखिए, कास्ट और वर्ण में क्या क्या फर्क है। कास्ट का मतलब यहां पे लगभग जाति है, ओरिजिनेट फ्रॉम रूट वर्ड जना,
विच मीन्स टेकिंग बर्थ। कास्ट इज लिंक्ड विद बर्थ, जन्म से ही कास्ट हो जाती है। कास्ट आर वेरी लार्ज इन नंबर, कास्टें दुनिया में ढेर सारी हैं। कास्ट इज बेस्ड ऑन क्लोज्ड टाइप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। जब लेयरिंग की जाती है तो कास्ट एक क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन है। अब मैं आपको पढ़ा चुका हूं स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह क्या होती है। अगर हम वर्ण की बात करें, वर्ण मीन्स कलर एंड ओरिजिनेट फ्रॉम वर्ड विरी विच मीन्स चॉइस ऑफ वंस ऑक्यूपेशन। वर्ण सिस्टम का मतलब काम से है और कास्ट का बर्थ से। वर्ण आर ओनली 4, वर्ण 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। वर्ण जो है नहीं, ये तो मैंने वेदी तक का बताया आपको। वर्ण 4 हैं। तो मैं जरा हटाता हूं। हाँ, वर्ण कितने हैं? वर्णांश 4 हैं। एक मिनट। वर्णांश 4 हैं, यानी कि सबसे टॉप ब्राह्मण, फिर क्षत्रियाज, फिर वेश्याज और फिर शूद्राज। ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वेश्याज और शूद्राज, ये क्या है जी? वर्ण है। तो वर्ण और कास्ट दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। वर्ण का मतलब है ऑक्यूपेशन और कास्ट डील करता है बर्थ के साथ। ठीक है जी, इतना पता चल गया आपको। अब मेरे प्यारे बच्चों, आज का एपिसोड इतना ही था। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिएगा। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।